कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। किसी दर्शन की खातिर तो बड़े नाजों से पाला है, किसी दर्शन की खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूले नहीं बनता, तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूले नहीं बनता, तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूले नहीं बनता, तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूले नहीं बनता। तो नहीं भूल पा रहे हो? तुम्हारी सांवली सूरत जैसा जादू डाला है, तुम्हारी सांवली सूरत जैसा जादू डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। हो मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। मेरे मोहन ये मन मंदिर तुम्हारा देखा भाला है, मेरे मोहन ये मन मंदिर देखा भाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है।
करदम जी पत्नी को देखते देखते भगवान का ध्यान करने लग जाते हैं। गृहस्थ तो ऐसा ही होना चाहिए। उत्तमोत्तम सुंदरता होने के बाद भी उस सुंदरता में भी महाराज जो परमात्मा का दर्शन करने लगे। भगवत स्मरण में लगे रहते हैं। एक दिन कपिल भगवान करदम जी महाराज विराजमान है और 1 वर्ष के बाद आते हैं तो सामने पत्नी को देखा महाराज, शरीर सूख गया, एक एक हड्डी दिखाई देने लगी। देख करके बहुत प्रसन्न हुए। सेवा का फल कभी निरर्थक नहीं होता बंधु। बोले देवी मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं। बोल क्या चाहिए? आज तू जो कहे मैं देने को तैयार। क्या चाहिए? धन्य है महाराज देवी देवहूति। इसलिए महाराज यद्यपि तुष्टो हमत्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव स्रुहस्व देहो नावेक्षित समुचित चपतु मदर्थे। करदम जी कहते हैं मरुनंदनी आपने बड़ा सत्कार किया है मेरा, आपने इतनी उत्तम सेवा की है, भक्ति से बहुत संतुष्ट हूं। नारायण सभी देहधारियों को अपना शरीर बड़ा प्रिय होता है, कोई हो चाहे, सच्ची बात है। किस देहधारी को अपना शरीर प्रिय नहीं है? छोड़ो गृहस्थियों की बात, बड़े बड़े महात्माओं को भी अपना देह बड़ा प्रिय है। अब किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, पर हमारा देह सबको प्रिय है, सबको अच्छा लगता है, उसकी बड़ी केयर की जाती है। अब गृहस्थी तो चलो भाई विषय सुख में पड़ा है, विषय भोग रहा है, उसे देह प्रिय है, पर अरे बड़े बड़े महात्माओं को भी प्रिय है, आपके नहीं, वो तो बड़े महाराज त्यागी है। अच्छा कोरोना ने सबको सिखा दिया, प्रिय नहीं होता तो बड़े बड़े महात्मा भी काय को ढाटा बांध के बोलते बता। यदि ये होता कि मरना ही है तो काय को महाराज मूछिका लगा के घूमते। मूछिका जानते हो किसके लगता है? मालूम है? जब कोई नवजात बछड़ा पैदा होता है ना, तो बोले कहीं ज्यादा दूध न पी जाए तो उसके बांध देते हैं मुंह पे, जाल टाइप का, और महाराज रस्सी का बना के हमारे मुछी का कहते, और इसलिए मैंने बछड़ा ही कहा। बांधा तो महाराज पट्टा के भी जाता है, हाँ भैंस के बच्चे के भी। बोलो जय नारायण। और महाराज विचार करिए, इस काल ने सबको सिखा दिया। बड़े बड़े जो अपने, ये भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है महाराज, जो बड़े बड़े अपने मन में हमसे बड़ा त्यागी नहीं, वही सबसे पहले बांध के निकलना ही बंद कर दिए बाहर से। हम नहीं जाने वाले, किसको डर नहीं मरने का। विचार करिए महाराज, भगवान श्री करदम जी महाराज कहते हैं देवी देहधारियों को अपना देह बहुत प्रिय है,
नारायण। इसलिए परंतु आपने मेरी सेवा में अपनी देह तक का ध्यान हटा दिया। इतनी सेवा करती रही कि अपनी देह को भी सब भूल गए। सच्ची बात यह है, सेवा का सही समर्पण तो उसकी सेवा में पता चलता है। कहना बहुत आसान है, हम सेवक हैं, आप मालिक हैं, हम बहुत आपकी सेवा करेंगे, बहुत मुश्किल है। जीवन में कोई एक या दो कभी आए तो आपकी सेवा में आएंगे, एक या दो, ज्यादा उससे नहीं आ पाते। कितने महाराज विद्यार्थी, कितने ब्राह्मण, कितने ब्रह्मचारी 22-23 साल हो गए से कथाओं में, तो कितने महाराज बच्चे आते हैं, एक दो बालक जो आवाज लगाई, जब मरे गिरे बस भाग के पहुंचना है। कई बार पंडित जी रहते थे नेपाल के, आज बहुत बड़े पंडित है नेपाल में, भागवती वृंदावन में रहते, मेरे साथ बहुत साल रहे, बहुत साल गुरु भाव मानते थे। नाम भी अपने आश्रम में भी है पंडित नवराज, माघ मेले में भी उन्होंने पांडित्य कर्म कराया। अद्भुत सेवा का बालक। हाँ, कभी कभी किसी की बहुत श्रेष्ठता कहने योग्य होती है, और जानते हमारे और भी लोग हमारे उस बालक को आवाज नवराज, तो चाहे बेचारा भोजन कर रहा है, सब छोड़ छाड़ के चाहे गिर जाए, पड़ जाए, भाग के पहुंचे, कई बार तो ठोकर लग गई, और उसकी सेवा का फल भी उसको मिला। हाँ? और महाराज जितनी दक्षिणा अच्छे लोग नहीं पाते, उतनी आज वो पा रहा है। एक कथा का 5-5 लाख रुपया लेता है। बोलो जय नारायण। यद्यपि ये कहने योग्य बात नहीं है मंच से, परंतु फिर भी मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे बता रहा था अभी 2 दिन पहले ही फोन, हंसने लगा, क्यों रे दक्षिणा लेता है क्या? हाँ महाराज जी। पर नम्रता आज भी उसमें उतनी है। अर्थ क्या है? सेवा का प्रतिफल ऐसा ही होता है, पर हो करते तो दुनिया में बहुत लोग हैं, अस्तु किसी की भी आपने की, और उसके लिए महाराज समर्पण पूर्ण चाहिए, हृदय से चाहिए, बाहरी नहीं। बहुत कुछ कर देना ये बहुत कुछ नहीं है, हृदयगत लगे सेवा, तब वो सफलदायी होती है, क्योंकि हृदय से ही आशीर्वाद मिलता है, मांगने से कभी नहीं मिलता आशीर्वाद। अब आजकल तो लोग आशीर्वाद में पसंद नापसंद देखते हैं। केला दे, केला नहीं खाते हम, सेब दो। बोलो जय, अब बताओ। अब भाई हमारी तो आदत है, अब जो रहे प्रसाद में, जो हाथ में आए देते गए। नहीं मारे केला वेला नहीं, जानते केला तो 20 रुपए दर्जन है, सेब महाराज 150 रुपया किलो है। बोलो जय नारायण। अब बताइए, अरे मैं तो कहूँ भैया, जो प्रसाद में मिले न ज्यादा, थोड़ा सा ही प्रसाद में ले लो, बाकी का बांट दो। प्रसाद महाराज आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए बड़ी सेवा करती है। हे देवी, अतः अपने धर्म का पालन करते हुए जाओ, आज तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करूं। क्या चाहिए? राधम बत द्विजुमसई तदमोग योग माया दीपे त्वयि विभो तदवैम भरत यस्तेभ्यदायि समय सकृदंग संगो भूया करीयसि गुण प्रसव सतीनाम। हे श्रेष्ठ स्वामी, मैं जानती हूं आपका भाग्य कभी निष्फल नहीं होता। योग शक्ति आप माया
पर भी अधिकार रखते हैं, ईश्वर जानते हैं। किंतु प्रभु, आपने जो विवाह के समय पर प्रतिज्ञा करी थी, आपने कहा था संतान होगी तो जाऊंगा, तो भगवान मातृत्व की प्राप्ति में करना चाहती हूँ, कृपा कीजिए। हाँ हाँ देवी, चिंता ना करो। प्रियाया प्रियमन विच्छन करदमो योग मास्तिता विमानम कामदम छत्तस्तरीय बाविर चीकर। देवी की इच्छा पूर्ण करने के लिए तप के बल से विमानम कामदम, इसलिए महाराज अब आप कहेंगे गृहस्थ में है, गृहस्थ में रहकर के विषयों के लिए तप का प्रयोग कर रहे हैं, विमान बना दिया, अपने हाथ से नहीं बनाया, तप के बल से, चमत्कारिक ढंग से, तो क्या तप नष्ट नहीं हुआ? देखो, ब्राह्मण रीति के द्वारा विवाह हुआ है, उनको सुख दे रहे हैं, इसलिए महाराज जो ब्रह्म की सन्निधि में प्राप्त है, इसलिए तप घटे नहीं, तप और बढ़ जाए। इसलिए शास्त्रीय विधान से जो कार्य किए गए हैं, विवाह किया गया, तो महाराज उसके द्वारा तो तप बढ़ता है। विमान बनाया, उस विमान में दोनों बैठ बिंदु सरोवर में स्नान किया, दिव्य शरीर हो गया नारायण। और दिव्य शरीर होने के बाद थोड़े बहुत नहीं घूमे विमान में, 100 वर्षों तक। अद्भुत विमान था, अद्भुत इसलिए आज के विमान में तो केवल या तो गर्मी या सर्दी, उतना ही तो वातानुकूलित है भाई। ज्यादा सर्दी होगी तो टेम्परेचर नॉर्मल रखेगा, ज्यादा गर्मी होगी तो वातानुकूलित। पर महाराज 6 ऋतुओं का शास्त्र में वर्णन है, और इन 6 ऋतुओं का दर्शन इस विमान में होता है, इसमें अनुभव होता है। अलग अलग स्थान बने हैं इन 6 ऋतुओं के लिए। इस समय शिशर ऋतु चल रही है, इसके बाद वसंत ऋतु का आगमन होगा, फिर कभी ग्रीष्म है, कभी शरद है। तो हमारा ये 6 ऋतुओं में, और इन 6 ऋतुओं का अनुभव इस विमान में होता था। अद्भुत विमान है। इन 100 वर्षों में इनके 9 कन्याओं का प्रागट्य हुआ। महात्मा जी कन्याएं पैदा हुई तो महात्मा जी छोड़ के जाने लगे। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले देवी मैंने पहले कहा था तुम्हारे कोई पुत्र होगा तो मैं चला जाऊंगा, कोई कन्या होगी चला जाऊंगा। तो अब तुम्हारे बच्चे 9 हो गए, अब मैं चलता। बोले महाराज जी चले जाना, पर स्त्री के जीवन में पहली बात तो ये विवाह, बेटियों का जन्म दिया तो विवाह करो। दूसरा, अविलंब मेरा आश्रय कौन हो, तो उसके लिए भी एक पुत्र प्राप्ति दे। याद आया हो भगवान ने कहा था तुम्हारा बेटा बन के मैं स्वयं आऊंगा। देवी चिंता मत कर, माखी दो राजपुत्री आत्मान प्रत्यनिदिते भगवास्ते क्षरो गर्भा मधुरान् प्रपश्यति। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे, पीछे जगह रहेगी तो और माता बैठ जाएगी, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे। हे राजपुत्री, तुम बिल्कुल चिंता न करो महाराज, तेरे गर्भ से तो स्वयं भगवान पधारेंगे। महाराज भगवान का नाम सुना, प्रसन्न हो गई, व्रत बताया, इस व्रत को करें। और महाराज व्रत को करने लगी है। व्रत के प्रभाव से तस्याम बहुत थे काले भगवान मधुसूदन कार्दमम वीर्यमापन्नो जगने निर्वदारु। कुछ काल के बाद में स्वयं भगवान नारायण ही
इनके यहाँ पर कपिल के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलो कपिल देव भगवान की, बोलो कपिल देव भगवान की। महाराज आज कपिल देव पधारे हैं। जैसे काष्ठ में से अग्नि प्रकट होती है, ऐसे ही परमात्मा भगवान मधुसूदन कर्दम जी के द्वारा उनका आश्रय लेकर मां के गर्भ से प्रकट हुए। चारों तरफ मेघजल बरस रहे हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं आनंदित है, नृत्य कर रही हैं, देवताएं दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। ब्रह्मा जी ने नारायण कर्दम जी से बड़ी दिव्यता से कहा, त्वया में पतिस्तात कर्प निर्वलीकत कल्पिता निर्वलीकत यनमे सर्वजग्रहे वाक्यम भवान मानद मानयन। ब्रह्मा जी कहते, बेटा तुमने मेरी आज्ञा का बड़ा अनुमोदन किया, तुम दूसरों को मान देने वाले हो, सम्मान करने वाले हो, निष्कपट भाव से तुमने मेरी पूजा की, मेरी बात को माना। पुत्र वह धन्य है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एतावत्यैव शुश्रा कार्या पितरि पुत्र के। पुत्र वही धन्य है जो हमारे पिता की आज्ञा को माने। इसी बात को श्री भगवान भी रामचरितमानस में केकई से कहते हैं अध्याय कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, 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 जो पृथु मात बचन अनुरागी, जो पृथु मात बचन अनुरागी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री पुत्र तुम धन्य हो, तुमने मेरी बात को माना, तो सच्ची बात है। अरे भगवान को भी दास बनना पड़े। सब दर्शन के लिए आए महाराज, पर वह सेवा में लगा हो तो भैया माता पिता की सेवा में लगा है तो उसके लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़े। बल्कि भाव इतने उत्तम हो सेवा का तो भगवान को आना पड़ता है। नारायण, किसी ने जटायु से कहा, तुम्हारे पंखों को काट दिया, इससे बुरा क्या होता?
रावण ने तुम्हारे पंखों को काटा। बोले भैया ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है। क्यों? बोले मैंने भगवान की सेवा में पंख कटवाए तो अंत्येष्टि करने के लिए भगवान को आना पड़ा मेरे पास। बोलो जय नारायण। भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान को आना पड़ा। इसलिए महाराज जो आज्ञा का पालन करे, हे पुत्र तुम धन्य हो। इसलिए जाओ, तुम्हारी जो चिंता है 9 कन्याएं हैं, उन 9 कन्याओं का विवाह हमारे 9 पुत्रों से करो। तो महाराज 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया गया। उनकी आज्ञा से मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विवाह किया है। कला नाम की कन्या मरीचि को दी गई, अनसुईया को अत्रि दी गई, श्रद्धा को अंगिरा दी गई, हविर्भू को पुलस्त को समर्पित किया गया, पुलह को गति नाम की कन्या दी गई, क्रतु को परम सात्विक क्रिया नाम की कन्या दी गई, भृगु को ख्याति नाम की कन्या दी गई, वशिष्ठ को अरुंधति नाम की कन्या समर्पित की गई, अथर्वा को शांति नामक कन्या प्रदान की गई। इसी से यज्ञ कर्म का विस्तार हुआ। ध्यान से समझिएगा महाराज, मरीचि को कला नाम की कन्या दी गई। कला का अर्थ है विस्तार, अलग अलग रूप से। जो मन को संभाले वह भगवान की कला है, इसलिए महाराज उसे वह प्रदत्त की गई। अनुसुईया को अत्रि दी, जैसी थी वैसी महात्मा को दी। भगवान की लीला कला में आती है, इसलिए मन मरीचि को दी गई। महाराज अनुसुईया अत्रि, अनुसुईया किसे कहते? विषयेषु असूया आवर्तते इति अनुसुईया। जिसका मन विषयों में नहीं लगता उसका नाम अनुसुईया। वो किसके साथ विवाह हुआ? अत्रि, अत्रैव इति अत्रि। अत्रि का अर्थ है जो सर्वव्यापी है, इसलिए अनुसुईया अत्रि को दी गई। सर्वव्यापी कौन हो सकता है? बोले जो महाराज जिसका मन विषयों में ना हो, ऐसे समझ लेना चाहिए। एक एक महात्मा के एक एक आध्यात्मिक पक्ष है भागवत। श्रद्धा अंगिरा, महाराज श्रद्धा अंगिरा को प्रदान की गई। अंगीय गोत्र में श्रद्धा का स्वभाव क्या है? सुश्रद्धा सबको अपनाना चाहती है, इसलिए अंग गोत्र अंग में प्रदान की गई। जिसके अंग प्रत्यंग में भगवान के प्रति श्रद्धा हो, भगवान का अनुभव तो उसी को मिलता है। महाराज हविर्भू पुलस्त को प्रदान की गई। जिसका सदैव मन अपने अंतःकरण से भगवान के चरणों में ही जिसका सदैव समर्पण हो, तो उसी को महाराज पुलस्त को प्रदान की जाती है। गति नाम की कन्या दी गई पुलह को। जीवन की गति भी चलती रहती है, पर महाराज चित्त रूपी पुलह आकर के उस पर कृपा करता है, तब उसे भगवत प्राप्ति हो। क्रतु को क्रिया नाम की कन्या दी गई। कार्य उसको क्रतु महाराज क्रिया कहते, कार्य चेष्टाओं को भी कहा गया है, इसलिए कार्य जो कर्म में बाध्य हो वही क्रतु क्रिया का विवाह है। नारायण ख्याति नाम की, भृगु जी को ख्याति नाम की कन्या, जो ब्रह्म का विस्तार करना चाहता हो उसी को ख्याति प्राप्त होती है। नारायण वशिष्ठ को अरुंधति नाम की कन्या प्रदत्त की गई।
वैशिष्ट, जिसका वेद अध्ययन में, वेद पठन में, पाठन में जिसका सदैव मन लगता हो, महाराज अरुंधति उसी को प्रदत्त की जाती है। अथर्वा को शांति नामक कन्या प्रदान की गई। अथर्वा आकार से यज्ञ भी है, माने यज्ञ के द्वारा ही हृदय की शांति होती है। नित्य यज्ञ, जैसे तुलसी अर्चन हुआ तो उसके बाद यज्ञ हुआ, तो शांति तो यज्ञ के बाद ही प्रदत्त होती है। इसलिए महाराज 9 कन्याओं का विवाह ऋषियों के साथ किया गया। महाराज कर्दम जी महाराज कपिल भगवान को सब कुछ सौंप दिया, बेटा अब तुम संभालो, हम चले। अब मन में कोई इच्छा बाकी नहीं है पुत्र, इतना कुछ पाया है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, इतना प्राप्ति की गई है, इसलिए पुत्र अब मुझे जाना है। बोले पिताजी कहाँ जाना चाहते हो? हे पिताजी अब क्यों, कहाँ जाना चाहते हो? बोले आपका भजन करना चाहता हूं। किस लिए? आपको प्राप्त करने के लिए। तो बोले हम सामने ही तो खड़े हैं, फिर काहे को जा रहे हो? बोले सच कहूं प्रभु, आपके नजदीक रहने में उतना आनंद नहीं है जितना आपसे दूर रहने में। बोलो जय नारायण। सच्ची बात है, जितना आपसे दूर रहने में क्यों आनंद है? बोले जो आपके पास रहने पर वो आनंद नहीं मिलता, दूर रहने पर आपकी याद बनी रहती है। और सच्ची बात है, भगवान के नजदीक रहोगे तो मन भटकने का डर होगा, क्योंकि महाराज वह भी उधर उधर भागेगा, पर जब प्रेम उनसे होगा और दूर जाओगे तो उनकी याद सदैव बनी रहेगी। और दूसरी बात, एक स्तर पर एक वैराग्य का स्वरूप तो आता ही है। इसलिए पुत्र मुझे अब जाना है। भगवान मुस्कुरा गए। देखो श्री कर्दम जी भगवान के स्वरूप को जान चुके, देख चुके, इसलिए महाराज वह उनके स्वरूप को समझते हैं, इसलिए उनकी लीलाओं को जान करके वह उनसे दूर जाना चाहते हैं। प्रभु क्योंकि आपकी याद करूंगा तो उसका आनंद ही, इसलिए तो किशोरी जी